ये रहा प्रोग्राम, ठीक है। ये भी प्रोग्राम है जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे यहाँ पर ना। क्रिएटिंग अ न्यू एलिमेंट और टैग, एक नया एलिमेंट और टैग अगर हमें क्रिएट करना है तो ये लिखा हुआ है टू ऐड, कंसेप्ट तो वैसे हमने बता दिया। टू ऐड अ न्यू एलिमेंट या टैग to the HTML DOM, we must create element first and then append it to an existing element। यही हमने बताया कि सबसे पहले एलिमेंट को क्रिएट करना है तो सबसे पहले उसको क्रिएट कीजिए टैग को, और फिर उसको जो है एग्जिस्टिंग एलिमेंट में अपेंड कर दीजिए, यानी पहले से जो एलिमेंट बने हुए हैं उसमें अपेंड कर दीजिए। अपेंड करने का मतलब होता है जोड़ देना, यही हमने किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिव का काम है मेन, और डिव आईडी है D1। डिव की एक मैंने आईडी दे रखी है D1। यहाँ P1 और P2 का कोई काम नहीं है, उसकी नहीं भी देंगे तो चलेगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट करना ना। तो स्क्रिप्ट पे आते हैं, तो एक डिव जगह बना दी, डिव ना डिवीजन टैग एक जगह बना है पेज पे, पूरे पेज पे एक मैंने स्टार्टिंग में जगह बना दी है। वहां मैंने क्या किया, पी टैग, पी नाम से एक टैग क्रिएट किया, पी नाम से एक टैग क्रिएट होगा, क्रिएट, और वो एक्स में चला जाएगा। फिर उसके बाद एक अलग से क्रिएट टेक्स्ट नोड, टेक्स्ट नोड मतलब कि टेक्स्ट वैल्यू मैंने क्रिएट की, दिस इज अलग से मेमोरी में अलग से क्रिएट होगा ये अभी, तो दिस इज न्यू, कहीं ये अलग मेमोरी में क्रिएट हुआ है, एक्स में क्रिएट हुआ है, और ये वाई में क्रिएट हुआ है पूरा। फिर मैंने एक्स और वाई दोनों का अपेंड कर दिया, ये देखिए, यानी आपस में जोड़ दिया दोनों को कि एक्स अब वाई के लिए काम करेगा। तो यानी इस लाइन पे आते आते क्या हो गया, पी टैग पे दिस इज न्यू लिखा हुआ आ गया, दिस इज न्यू ऐसे लिखा हुआ आ गया, टैग बंद हो जाएगा। इस वाली लाइन पे ये चीज हुआ, लेकिन ये भी अभी मेमोरी में है, स्क्रीन पर नहीं आया है। तो आपने क्या किया, आपने D1 लिया और उसको Z में डाल दिया, ठीक है। मतलब अब मुझे ये पूरा जो टैग है इसको मेरे को इस डिव के अंदर डालना है ना, इस डिव का नाम है D1। तो जब ये अपेंड हुआ तो पूरा का पूरा वापस से एक्स में आ गया, ये पूरा टैग जो है एक्स के अंदर आ गया। अब इस एक्स को आपने अपेंड कर दिया इस D1 के अंदर, ये रहा यहाँ पर, ये जो आपने नया टैग बनाया था वो इसके अंदर D1 के अंदर चला गया। ये करना है बस आपको, ठीक है। तो सबसे पहले टैग बनाएंगे, उसका टेक्स्ट बनाएंगे, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, जब दोनों एक साथ जुड़ गए एक नया चीज बन गया, जुड़ने के बाद फिर उसको आप डिव के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से करना है, देख लीजिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां समझ नहीं आए पूछ लीजिएगा। यहाँ पर मुझे हाँ बोलिए, इन आईडीज की मुझे जरूरत नहीं है, P1 आईडी और P2 आईडी की मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा दे रखी है। ये Z अपेंड चाइल्ड एक्स के ऊपर जो लाइन है, अपेंड चाइल्ड के ऊपर ये वाली लाइन, उसके नीचे ये वाला, हाँ। यस मैम, अच्छा, इसका क्या काम है ये बताऊं? यस मैम, वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं। अच्छा देखो, आपने क्या किया, आपने एक टैग बना दिया अलग से, मेमोरी में, किसी मेमोरी में पड़ा हुआ है एक्स नाम से, आपने एक टेक्स्ट बना दिया अलग से, वो वाई मेमोरी में पड़ा हुआ है अपना, मतलब वाई लोकेशन पे, दोनों को जोड़ यस दिया मैम, तो क्लियर है। टेक्स्ट और सॉरी टैग और टेक्स्ट एक साथ आ गए, ये वाली लाइन ने वो काम कर दिया। यस टैग मैम, यहाँ और तक क्लियर। टेक्स्ट जब एक साथ आ गए तो वापस से एक्स में चले गए, अपेंड हो गए, मतलब एक्स में जुड़कर एक्स में आ गया, ठीक है। माने एक्स और वाई जुड़कर एक्स में आ गया, ये सही रहेगा। एक्स और वाई जुड़ा और एक्स में वापस से आ गया, तो एक्स में ओवरराइट आ जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। अब यस हमने मैम, क्या क्लियर किया, है। उसके बाद क्या किया हमने कि एक डिव नाम से एक जगह बनाई है, D1 नाम से एक जगह बना दी ना स्क्रीन पर, उसको वेबसाइट Z पर। में डाल दिया और Z को X अपेंड कर दिया। यस मैम, क्लियर है। हाँ ठीक है ना, एक्स, क्योंकि एक्स में मेरा सब कुछ आ गया था ना, अब एक्स को जेड में अपेंड कर दिया तो उसमें आ गया। तो इस तरीके से नया टैग क्रिएट होता है। मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ ये दो पी टैग लगाए हैं इनकी मुझे जरूरत नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप लिखेंगे तो ही चलेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए बनाया कि पहले से ही पेज खाली नहीं दिखे, उसको कुछ लिखा होगा। मैंने हेलो और वेलकम तो पहले से ही लिखा हुआ दिखाई देगा, दिस इज न्यू बाद में मतलब आता है, एक तरीके से पेज लोड होने के बाद आता है।
ठीक है, वो चला देते हैं। यहाँ पर मेरे मेरे पेज का नाम है create tag.html, तो यहीं पे लिख देते हैं ना डायरेक्ट, create tag.html। ये रहा, देखिए हेलो और वेलकम तो आप पहले से ही लिखे थे। दिस इज न्यू, जब पेज लोड हुआ, मतलब आपको तो दिख रहा होगा सामने से कि वो तो तीनों ही एक साथ लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये मेमोरी में तब काम कर रहा है जब नया एक पेज बना है, नया एक टैग बना है, तो ये दिस इज न्यू लिखा हुआ आया है। ठीक है, पेज लोड होने के बाद ये लिखा हुआ आया है। तो ये होता है भाई, इस तरीके से टैग क्रिएट करते हैं। आप कोई भी टैग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने पी टैग, पैराग्राफ टैग क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम हम लोगों ने वाई में क्रिएट मैम नोड क्यों करा है, उसको एलिमेंट नहीं कर सकते थे? नहीं, एलिमेंट का मतलब होता है टैग, और दिस इज न्यू टैग नहीं है। दिस इज न्यू तो पी टैग के अंदर लिखा हुआ कंटेंट है ना। ओके मैम, यस मैम, यस मैम, टेक्स्ट नोट ही इसलिए होगा। टेक्स्ट हो गया ना इसलिए। हाँ बोलो अभिषेक, क्या कह रहे थे? कहाँ चले गए? मैम ये जेड डॉट अपेंड, फिर ये आपने ये ब्रैकेट में एक्स करा मैम, ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया मैम। ठीक है, देखिए होता क्या है ना कि आप एक एक्स बना दी, एक आप पी टैग बना दिए। ठीक है, आपने एक पी टैग बनाया, लेकिन पी टैग कहीं भी बनेगा मेमोरी में। दिस इज न्यू टैग, दिस इज न्यू टेक्स्ट लिखा, ये भी कहीं भी रहेगा मेमोरी में। आपने क्या किया, अगर ये वाला लाइन नहीं लिखेंगे ना, तो ये कहीं एक्स जगह पे घूम रहा होगा और ये कहीं वाई जगह पे घूम रहा होगा। आपने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो पहले एक्स एक नाम से एक मेमोरी, मान लीजिए ये एक्स नाम से एक जगह है, उस पे मैंने दिस पी टैग डाल दिया। फिर एक वाई नाम से एक मेमोरी है ऐसे, उसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज न्यू। ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं ये मेमोरी के अंदर ही सारी चीजें चल रही है भाई, अभी पेज वेज पे कुछ नहीं आया है, अभी तो मेमोरी में है सारी चीजें भाई। जैसे आप a इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, तो वो मेमोरी में रहता है ना। एक बॉक्स बन जाता है या एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाती है, उसके अंदर 10 चला जाता है, तो ऐसा मेमोरी में होता है। हमें नहीं दिखाई देता जब तक कि हम खुद डिस्प्ले नहीं करवाएं या प्रिंट नहीं करवाएं उसको। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड लगाने के बाद क्या होगा, इसी एक्स में, इस वाले एक्स में ओवरराइट हो जाएगा। ये पूरा कैसे आएगा, इसके अंदर बॉक्स छोटा है, मैं बाहर लिख रही हूँ, पी टैग के अंदर दिस इज न्यू लिखा हुआ आएगा। ऐसे, यानी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इस तरीके से बन गया ये चीज। तो ये एक्स के अंदर आ गया, अपेंड होके जोड़ के वापस है एक्स में ओवरराइट हो गई इतनी सारी चीजें। अब D1 नाम से आप मेमोरी में जगह, वो उसमें स्क्रीन पर आप D1 नाम से जगह बनाए, डिव बनाए ना D1 नाम से, ये देखिए। अब ये जो एक्स के अंदर डेटा है, इसको डिव के अंदर पेस्ट करेंगे तभी तो यूजर को दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि ये भी अभी भी तो हवा में ही है ना, या मेमोरी में है, तो आपको इसको डिव के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा ताकि यूजर को दिखाई दे। तो डिव को मैंने जेड में ले लिया, देखिए D1 नाम से मैंने डिव बनाया और डिव को मैंने जेड में ले लिया। जब मैंने जेड में ले लिया तो जेड में मैंने एक्स को डाल दिया। अब एक्स में क्या है मेरे पास, एक्स में सारी चीजें हैं, यानी इस डिव के पास, डिव में अब सारी चीजें, यानी कि दिस इज न्यू पेस्ट हो जाएगा, यानी वो टैग काम कर जाएगा उस डिव के अंदर। तो ये वाली लाइन में हमने डिव पे काम किया है। अगर हम ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो वो बना देगा, लेकिन मेमोरी में बनाकर रख देगा, यूजर को नहीं दिखाएगा। तो मुझे यूजर को दिखाना है, इसके लिए मुझे डिव में पेस्ट करना पड़ा उस वैल्यू को। तो मैम जब ये प्रोग्राम रन हो रहा है तो दिखा कौन रहा है, जेड दिखा रहा है, क्योंकि सारे तो अपेंड अब जेड में हो गए एक्स वाले। हाँ, जेड दिखा रहा है। ओके मैम। ठीक है, ये हमें जेड दिखा रहा है। तो ये होता है अभी, इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं रनिंग टाइम।
ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम और है डिलीट वाला, मतलब फिर टॉपिक खत्म है। लास्ट है हमारा ये रहा, बाय डिलीटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट, यानी पहले से एक टैग बना हुआ उसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए एक रिमूव चाइल्ड करके एक मेथड आता है, उसको आप कॉल कर, जैसे बनाने के लिए अपेंड चाइल्ड, वैसे ही डिलीट करने के लिए रिमूव चाइल्ड एक मेथड होता है, उसको हम लोग करते हैं क्रिएट। तो पेज नंबर 11 पे जाती हूँ मैं। मैम वैसा ही होगा ना वो, जैसे कि अगर मतलब एक्स में कोई वाई में कोई वैल्यू है तो अपेंड की जगह मैम रिमूव लगा के और रिमूव मतलब चाइल्ड वाई डॉट कर एक्स देंगे। डाल देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा वहां से। हाँ, ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, डिलीटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट का प्रोग्राम दिख रहा है। क्लियर है मैम। दिख रहा है आप लोगों को डिलीटिंग एग्जिस्टिंग यस मैम, एलिमेंट? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, बस ये रहा, देखिए ना, रिमूव चाइल्ड, ये रहा, एक्स में से वाई को रिमूव कर दिया। एक्स में मैंने क्या लिया है, डिव, मतलब अब डिव में से रिमूव करेंगे ना हम, तो टैग डिव में ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे पास टैग। डिव में देखिए क्या मैम क्या तो पड़ा है। वेलकम रिमूव हो जाएगा मैम इसमें। नहीं तो नहीं नहीं, मैंने क्या रिमूव किया, P1 रिमूव किया भाई मैंने। हेलो हेलो यस रिमूव मैम, होगा। हेलो रिमूव हो जाएगा। यस मैम, मैं हाँ, वो बस बोल ये रहा था। ये है बस, ये है प्रोग्राम भाई। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी div 1 को मैंने एक्स में ले लिया, ये रहा div 1 को मैंने एक्स में ले लिया। फिर मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी P1 ये रहा, P1 टैग है, उसको मैंने y में ले लिया, यानी हेलो को मैंने y में ले लिया। फिर मैंने कहा x में से y को रिमूव कर दो, यानी इस div में से इस हेलो को रिमूव कर दो। तो आपकी स्क्रीन पर सिर्फ वेलकम ही दिखाई देगा, क्योंकि हेलो जो है वो रिमूव रहेगा। ये होता है इसका। तो याद रखना, जब बनाना हो तो अपेंड चाइल्ड, जब डिलीट करना हो रिमूव चाइल्ड। ऐसे छोटा सा प्रोग्राम एक रन और करवा देते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। ये रहा, सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, इसको हम लोग रन करवाते हैं, और पता ये हेलो नहीं दिखाई देगा और वेलकम दिखाई देगा, तो रन करवाइए इसको। है ना, हेलो रिमूव हो चुका है अब तक, जब तक पेज लोड हुआ, और वेलकम ही दिखाई दे रहा है। ये होते हैं भाई मॉडिफाई करने के कंसेप्ट। ये मैं फोल्डर अभी आप लोगों को शेयर करती हूँ ड्राइव पे, पूरा प्रोग्राम का फोल्डर है ये। यस मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम बोलो। जैसे अगर क्या हुआ कि जैसे अगर हमने कोई प्रोग्राम पूरा कंप्लीट कर लिया मैम, और वो जावास्क्रिप्ट से मतलब हुआ है, ठीक है, हाँ, तो मैम अगर चाहे तो मतलब इन सब के थ्रू मैम रिमूव और अपेंड के थ्रू मतलब स्टाइल भी वो चेंज कर सकते हैं। रिमूव के थ्रू स्टाइल करेंगे मतलब जैसे मैम बैकग्राउंड पे कोई कलर लगा दिया हमने, हाँ, मैम इनके थ्रू मतलब उसको हम रिमूव कर सकते हैं। कलर को रिमूव करना नहीं, वो नहीं है, कलर को रिमूव नहीं कर सकते आप टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं, आप कंटेंट टैग वगैरह को रिमूव और ऐड कर सकते हैं, लेकिन कलर वगैरह रिमूव नहीं कर सकते। मतलब कलर मैम लगा वैसा सकते हैं। कुछ है या नहीं, जैसे कि हम लोग करें तो आगे चल के मतलब जैसे रिमूव करने के लिए ऐसा, जैसे जो हमने जैसे लगाया है पहले से ब्लैक या व्हाइट कलर का बैकग्राउंड में, या मतलब टैग वो लग करा है मैम, तो मैम हाँ, उसको रिमूव करने के लिए जैसे कुछ यूज होता होगा भी ऐसे भी। पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये चीज, मैं देख लूंगी एक बार ट्राई करके, अगर होता है। मतलब आप कह रहे हैं बटन के क्लिक पे, मतलब आपकी यस स्क्रीन मैम। ब्लैक आ रही है, आप बटन पे क्लिक करें और वो कलर चेंज तो होता है, कलर तो चेंज होता है, लेकिन हटता है या नहीं, मतलब ऐसा नहीं किया कभी। तो आप व्हाइट कर सकते हैं, उसको कलर चेंज कर सकते हैं, बट रिमूव नहीं कर सकते है ना मैम। रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, तो ओके। कलर चेंज करना मतलब व्हाइट कलर कर दीजिए उसको, रिमूव का मैम, वो कंसेप्ट तो कैसे है। होगा कलर चेंज वन ऑन क्लिक? ऑन क्लिक कलर कैसे चेंज होगा, देखिए आप पहले पेज लोड करने पर आपने ये वाला दिया था ना, पेज क्या नाम था उसका, स्टाइल वाले का, ये लिखे है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी BD इज इक्वल टू यस मैम, बैकग्राउंड कलर रेड। यस मैम। ठीक है, फिर एक बटन बना दीजिए, और बटन बनाने के बाद
मतलब बैकग्राउंड का कलर तो नहीं होगा क्योंकि बैकग्राउंड तो एक ही है। पी टैग आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे पी टैग पे आपने अलग अलग नेम या आईडी दे दिया, फिर आप उसको कर सकते हैं चेंज करके कि आप ने पहले से ही ये रेड आ रहा है, बैकग्राउंड कलर रेड आ रहा है और बटन की क्लिक पे आपका जो है वो सम ग्रीन कलर हो जाए या सम अदर कलर हो जाए। जैसे इसी में हम चेंज करते हैं यहाँ पर कि पहले से बैकग्राउंड कलर इसका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं लिखते हैं, बीजी कलर लिखते हैं ना। बीजी कलर ग्रीन आ रहा है मान लीजिए। जिसको लीव करना है क्लास आप लीव कर सकते हैं, जिसको जाना था। ठीक है, क्लास हो गई है, बाकी एक टॉपिक और बचा है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। तो हमारा ये बैकग्राउंड कलर चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर? हाँ, मतलब उस एक टॉपिक में 6 अलग प्रोग्राम है। ठीक है, तो जाएगा वो भी, फिर ये खत्म हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर ग्रीन नहीं करने दे रहा अभी। बता देते हैं आपका प्रोग्राम। यहाँ हम फंक्शन पे डाल देते हैं, फंक्शन सम हेलो नाम का दे दिया। चलिए यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ एक बटन यहाँ बना देते हैं, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू और ऑन क्लिक। ठीक है ना, देखते हैं चलता है कि नहीं ये कंसेप्ट कि बटन के क्लिक पर वो बैकग्राउंड कलर रेड करे। ये रहा, देखिए पेज अभी आपका ग्रीन आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है पेज? यस मैम। यस मैम। ग्रीन है। अब देखते हैं बटन क्लिक पे ये रेड करता है कि नहीं। बटन क्लिक किया मैंने, देखिए बटन क्लिक पे हो गया रेड, मेरी तरफ से तो रेड दिखाई दे रहा है। यस मैम। दिख रहा है। तो ये कंसेप्ट है भाई, ये कर सकते हैं हम लोग। जब मैंने पेज लोड किया तो ग्रीन कलर का आ रहा है और बटन के क्लिक पे ये रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं मैम। मतलब अगर हम चाहें तो इस टाइप का मैम कोई लूपिंग, मैम इसमें लूपिंग तो यूज होता होगा ना मैम? सब कुछ यूज होता है। तो मैम उस हम लोग हिसाब से तो हम चाहे तो बहुत सारे कलर लगा सकते हैं बैकग्राउंड पे, जब हम क्लिक करें तो चेंज होता रहे। हाँ सब कुछ कर सकते हैं, सारा लूपिंग मैम इस मतलब प्रोग्राम को सारा क्लिक लॉजिक करना था, लगा। रुक जाइए। मैं फोल्डर भेज देती हूँ ना यार, अब तो प्रोग्राम चेंज हो गया, तो मैं ये ना फोल्डर भेज देती हूँ आप लोगों को, और बाकी नोट्स का भी भेजूंगी आप लोगों को, तो उसमें ओरिजिनल प्रोग्राम मिल जाएगा। ये वाला प्रोग्राम भी अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तब भी ठीक है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके मैम। और मतलब इसमें चेंजेस करके देखते रहिए। आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया जावास्क्रिप्ट, फंक्शन पे काम कैसे काम करते हैं, बटन क्लिक फंक्शन, सॉरी जावास्क्रिप्ट होता है इसलिए कि बटन की क्लिक पे, यानी कि आपके कंट्रोल में सारी चीजें आ जाए। आप प्रोग्रामर है, आपके कंट्रोल पे अब सारी चीजें हैं, अब आप बटन क्लिक पे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इतना रखते हैं। इसको मैं फोल्डर को भेजती हूँ, आप लोग लोड कर लेना और मुझे बता देना, मेरा ड्राइव भरता जा रहा है नहीं तो, है ना, तो मैं डिलीट कर दूंगी फिर वहां से। ओके मैम। ठीक है, यहाँ मैं बंद करती हूँ।